तुम भली भांति जानते हो, जब भी हम किसी से झूठ बोलने की कोशिश करते हैं तो हमारे भीतर कोई चीज मौजूद है जो देखती है और कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। वही धर्म है। जब तुम किसी को गाली देते हो, तुम्हारे भीतर जो आवाज आती है कि मत दो, वही धर्म है। वो तुम्हें हर एक एक राह पर तुम्हारे सामने खड़ा है, हम बस बचकर निकल जाते हैं। बचते बचते मनुष्य जाति यहां तक आ पहुंची। और ये शुभ भी हो सकता है कि धर्म की इतनी प्यास जाग रही है हम भारतीय युवाओं में। इसका कोई भी कारण नहीं है कि एक प्रकांड ऊर्जा का जन्म हुआ है। अगर उस ऊर्जा को अगर सही दिशा नहीं मिली, सही रास्ता नहीं मिला, तो हम बहुत गहरी खाई में गिर जाएंगे। भैरव धाम सरकार के सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। जितने भी भक्त भैरव धाम से जुड़ रहे हैं, भैरव धाम सरकार के दीवाने हो रहे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। भगवान को अगर पाना है, अगर ये प्यास हमारे हृदय में मौजूद है, तो उसका दीवाना तो होना पड़ेगा। उसके लिए पागलों की तरह घूमना तो पड़ेगा। अगर किसी ने भी परमात्मा को पाया है इतिहास में, तो हम लोगों ने उसको पागल ही कहा है। अगर मैं तुम्हारी स्मृति को थोड़ा पीछे ले चलूं, तो जिनका नाम आज बड़े बड़े संगीतकारों के मुख से निकलता है, बड़े बड़े कवियों के कविताओं में जिनका नाम शुमार है, मीराबाई। कृष्ण को पाने की इतनी जिद, इतनी प्यास जिसके मन में पैदा होगी, वो निश्चित ही है परमात्मा को पा जाए। लेकिन उसके लिए एक कीमत चुकानी होगी, वो है स्वयं। स्वयं का तो खोना पड़ेगा। हम अगर ये सोच रहे हैं कि स्वयं को भी बचा लेंगे और परमात्मा को पा लेंगे, तो यात्रा युगों युगों तक चलती रहेगी, मगर कभी मिलन नहीं हो सकता। वरना इतनी मनुष्य जाति परमात्मा को पाए बिना कैसी वंचित रह सकती थी। ये मनुष्य जाति वंचित रह गई, क्योंकि हमने खुद को भी बचाया और परमात्मा को पाना चाहा। कुछ भी नहीं हुआ। ये हजारों सालों का इतिहास है। मीराबाई ने जब कृष्ण को चाहा, कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार किया, जब वो पूरी तरह से दीवानी हो गई, तो हम लोगों ने उनका एक नाम निकाला कि अब बाबरी हो गई है, पागल हो गई है। लोगों ने पत्थर मारे, बुरा भला कहा, और आज उसी मीरा के नाम पर पीएचडी हो रही है। उस
पागल कही जाने वाली औरत के, ये लोग दीवाने हो रहे हैं। सदा से ही ऐसा होता रहा है। जब भी कोई किसी ने परमात्मा को पाया है, उसने अगर खबर दी है तो हम लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। जीवित व्यक्ति हमने स्वीकार नहीं किया। जो भी उसकी खबर लाते, जो भी उसके देश से उसका संदेशा लाते, हमने उन लोगों के साथ बहुत न्याय नहीं किया। फिर बाद में यह श्रृंखला पैदा होती है, उनका सम्मान करना, उनको पूजना, उनकी आराधना करना। तो मैंने आपसे कहा कि परमात्मा को भी पाना है और स्वयं को भी बचा लेना है, कि हम भी बचे रहें और परमात्मा भी मिल जाए। ऐसा हो सकता है? क्या कोई उपाय हो सकते हैं? क्या कोई मार्ग हो सकता है? कोई ब्रिज की भांति काम कर सकता है कि हमें उस किनारे तक छोड़ आए? नदी पार करने के लिए नाव बने? क्या ये मुमकिन है? शायद हजारों वर्षों तक नहीं रहा, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि ये मुमकिन है। इसका कोई भी कारण नहीं। हजारों वर्ष बीत गए हैं, कई सदी आई, कई गुजर गई। इस फासले में कई तरह के बदलाव हुए। आज हम इतने व्यस्त जीवन में फिर भी हम एक अंश पकड़े रह गए। कोई हजारों साल पहले कोई एक व्यक्ति अपने 24 घंटे भगवान का स्मरण कर सकता, क्योंकि उसके पास इतना व्यस्त जीवन नहीं था। वो आराम से बैठकर भजन कर सकता था, लेकिन भक्ति कम होते होते बहुत कम प्रतिशत में रह गई। वो हमारी सुबह की, वो हमारी पूजा में रह गई, पूजा तक ही सीमित हो गई। सुबह उठ जाते हैं, नहा धो लेते हैं, मंदिर का जो घर में जो मंदिर बनाया हुआ है उसकी खिड़की दरवाजे खोल लेते हैं, कुछ घड़ी दो घड़ी बैठकर पूजा कर लेते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप 24 घंटे मंदिर में बैठे रहें। मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूं कि 24 घंटे कोई नाम जप करते रहे। ये तो हजारों सालों से चला। हर काम को करने की हमारी स्पीड बढ़ी है। इस व्यस्त जीवन में कई तरह की मशीनें हैं जो हमारे काम को बहुत आसान कर रही हैं। वैज्ञानिकों ने इतनी शोध की है, इतनी खोज की है, उसके परिणाम हमारे सामने हैं। हम उस चीजों का उपयोग कर रहे हैं और जहां तक हो सकता है हम अपने जीवन को बहुत आसान बनाए दे रहे हैं। बहुत सुविधा हो गई है,
निश्चित ही है, बहुत लाभ हुए हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह हमारे जीवन को सुगम बनाने के लिए बहुत तकनीकें आई हैं, बहुत विधियां खोजी गई हैं, बहुत शोध हुई है, उसी तरह भगवान को पाने के लिए भी बहुत तरह की नई चीजों का आविष्कार हुआ है। ये कहना भी ठीक नहीं है, चीजें बहुत पुरानी हैं। हो सकता है हमारे पास उन चीजों का कोई ज्ञान नहीं हो, जरूरी भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर खोजने निकलता है तो सारी चीजों को खोज लेता है। कई चीजें अनजानी रह जाती हैं। उन्हीं अनजानी चीजों में जो मैंने आपसे बात कही कि क्या भगवान को पाने के लिए कोई उपाय, कोई विधि, कोई वो तरीका हो सकता है, कोई नियम, कोई पूजा पाठ, कोई साधना, किसी भी तरह की कोई विधि हो सकती है। जो चीज हमारे आंखों से ओझल रही, उसी चीज का नाम है विज्ञान, भैरव तंत्र, गुण रहस्य, साइंस ऑफ ब्रेथ। मैंने कल आपसे स्वर विज्ञान के संबंध में थोड़ी सी बातें कही थी। मैं आपको याद दिलाने के लिए बता दूं, मैंने कहा कि श्वास हमारी वो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमें संसार में जिलाए रखा है। अगर हम जीवित हैं तो हमारी श्वास की वजह से, ना कि हम पैसे की वजह से, न दोस्त की वजह से, न यारी की वजह से, न रिश्तेदारों की वजह से। हम जीवित हैं सिर्फ अपनी श्वास की वजह से। फिर मैंने आपसे कहा था कि अगर इस महत्वपूर्ण चीज को हम नहीं जानते हैं तो फिर हमने अपने जीवन के संबंध में क्या जाना, फिर क्या जानते हैं। जो सबसे निकटतम चीज है जो हमारे घर में है, अगर हम उसको ही नहीं जानते हैं और हम जिद करके बैठे हैं कि हम परमात्मा को खोजेंगे, कि हम उस परमात्मा के ऊंचे शिखर को छू लेंगे, कि हम धर्म की बहुत गहराइयों में खोज करेंगे, क्या कर सकते हैं। हमने अपनी श्वास को ही नहीं जाना है, हमने अपनी आत्मा को नहीं जाना है जो सबसे निकटतम है, तो हम उस दूर की यात्रा कैसे करें। अगर तुमने स्वयं को पा लिया हो तो ही भगवान की खोज में निकलना। तो मार्ग बहुत सुगम हो सकता है। हम यहाँ बहुत से भक्त उपस्थित हैं और जो भी भक्त मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ अगर हमारे हृदय में परमात्मा को जानने की अगर प्यास पैदा हो रही है तो ये धर्म के बहुत शुभ लक्षण हैं। इसके लिए फिर तुम देरी मत कर, तुम उस चीज को पोस्टपोन मत कर, उसको आगे मत धकेलना। जिस घड़ी तुम्हें यह महसूस हो कि तुम्हारे भीतर कोई प्यास पैदा हो रही है, तुम फिर देरी मत करना। तुम कल पे मत टाल देना। तुम ये मत कहना कि अभी तो मैं जवान हूं, अभी ये सब झंझटें कहां, ये धर्म जानना होगा तो हम बुढ़ापे में जान लेंगे, फिर हम राम राम जप लेंगे, फिर हम कृष्ण कृष्ण जप लेंगे।
अभी ये जवानी में कहा, अभी तो बहुत रंग है, बहुत ढंग है, बहुत कुछ पाना है, बहुत ऊंचाई है छूनी है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता कि हम धर्म को कितना ही अस्वीकार करते थे, कितना ही हम धर्म से दूर भागते रहे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तुम परेशान, चिंतित, दुखी होगे, जब तुम्हारे पास कोई साधन नहीं होगा, जब तुम्हें धर्म की याद आएगी, तो मैं तुम्हें पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि धर्म तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। हम धर्म का कितना ही साथ छोड़ दें, धर्म हमारा कभी साथ नहीं छोड़ता। तुम भली भांति जानते हो, जब भी हम किसी से झूठ बोलने की कोशिश करते हैं तो हमारे भीतर कोई चीज मौजूद है जो देखती है और कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। वही धर्म है। जब तुम किसी को गाली देते हो, तुम्हारे भीतर जो आवाज आती है कि मत दो, वही धर्म है। वो तुम्हें हर एक एक राह पर तुम्हारे सामने खड़ा है, हम बस बचकर निकल जाते हैं। बचते बचते मनुष्य जाति यहां तक आ पहुंची। और ये शुभ भी हो सकता है कि धर्म की इतनी प्यास जाग रही है हम भारतीय युवाओं में। इसका कोई भी कारण नहीं है कि एक प्रकांड ऊर्जा का जन्म हुआ है। अगर उस ऊर्जा को अगर सही दिशा नहीं मिली, सही रास्ता नहीं मिला, तो हम बहुत गहरी खाई में गिर जाएंगे। हमारा युवा आज चाहता है कि मैं बिजनेस भी करता रहूं और मैं धर्म को भी जानूं, मैं परमात्मा के भी बहुत करीब हूं, कि भगवान की सदा नजर मेरे ऊपर बनी रहे। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि हम व्यस्त जीवन में रहने वाले हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम 10 घंटे बैठकर माला जपें। तो क्या करना चाहिए? इस मुश्किल घड़ी में, इस भागम भाग में एक विधि है जो हमारे लिए ब्रिज का काम करे, एक मार्ग की तरह काम करे। विधि है, विधि की तरह ले लेना। रास्ता चलने के लिए होते हैं, रुकने के लिए नहीं होते। नाव जब हम नदी पर जाते हैं, जब हमें दूसरे किनारे पर जाना होता है, तब हम उस नाव का उपयोग करते हैं पार जाने के लिए। ऐसा नहीं कि हम साथ लिए जाते हैं उसे। मैंने सुना है कि बहुत दूर की यात्रा करके 5 मित्र नदी के रास्ते अपने देश लौट रहे थे। नदी पार करनी थी, बहुत मुश्किल थी, कोई कुछ दिखता नहीं था कि कोई हमें पार करा देगा। तभी थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक नाव नजर आई, किनारे पर रखी हुई। 5 दोस्त, 5 मित्र उसमें बैठकर सवार हो गए। अपनी अपनी पतवारें पकड़ ली और नाव को चलाने लगे। बहुत दूर चलाने के बाद वो किनारा भी आ गया, वो लोग पार हो गए। उन्होंने उस नाव को अपने सर पे ढोली, अपने साथ ले लिए 5 मित्रों। एक गांव से गुजरते थे तो गांव वालों ने देखा यह अजीब दृश्य कि ये क्या हो रहा है, ये तो हद हो गई।
नाव सर पे क्यों ढोए लिए जा रहे हो? गांव वालों ने पूछा कि क्यों भाई, नाव को सर पे क्यों लिए जा रहे हो? उन पांचों दोस्तों ने कहा कि नाव बड़ी भली है, इसने हमें पार कराया, कितनी बड़ी कृपा है इसकी, हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं? इस विधि का उपयोग नाव की तरह ही लेना है, सिर्फ पार हो जाना है, साथ लिए नहीं घूमना है, 24 घंटे साथ लिए नहीं घूमना है। ये विधि कारगर हो सकती है अगर हम गहरे उतरने को राजी हुए तो। ये विधि कल्याणकारी हो सकती है अगर हम इसमें विश्वास आस्था रख सके तो, संकल्प ले सके तो। मैं आपसे आज 21 दिन के प्रयोग के लिए आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने इस विधि के साथ 21 दिन प्रयोग किया तो 21 दिन पूरे होते होते तुम खुद को बहुत बदला हुआ महसूस करो, पहले से ज्यादा शांत, पहले से ज्यादा स्थिर, पहले से ज्यादा तनाव कम, और भी बहुत सारी चीजें। अगर हमने इस विधि का उपयोग 21 दिन किया तो निश्चित ही हमारे जीवन में क्रांति घटित हो सकती है। ये विधियां आज के आधुनिक समय में बिल्कुल खरी उतरती। मैंने जैसे आपसे कहा कि आज हम 10 घंटे बैठकर नाम जप नहीं कर सकते, नहीं तो खाने के लाले पड़ जाए। इतनी महंगाई में इतनी जबरदस्त चकाचौंध, बहुत पीछे छूट जाए। तो ये विधि सिर्फ 30 मिनट करने के लिए है। 30 मिनट में इसमें 3 चरण, 3 स्टेप है। पहली स्टेप, पहली विधि, अगर हम इसको अपने जीवन में लिए, सबसे पहले ये विधि रात को करने के लिए है। विशेषकर इसे कोई भी कर सकता है, बच्चे, जवान, वृद्ध, महिलाएं, लड़कियां, कोई भी कर सकता है। जो भी अपने जीवन में तनावग्रस्त है निश्चित ही कर सकता है। सबसे पहले बिस्तर पर लेटकर सब तरह से बिल्कुल खुद को फ्री छोड़ देना है, सारे कामों से फुर्सत होकर। अब हमको लगने लगे कि हम अपने बिस्तर पर सोने के लिए जा रहे हैं, तो सारे कामों से फ्री हो गए हैं। अपने मोबाइल को, अपने लैपटॉप को, अपनी जो भी चीजें हैं उनको साइड रख दो और बिल्कुल पूरी तरह से अपने शरीर को शिथिल छोड़ देना है। ये मैं समझाने भर के लिए आपको कह रहा हूं, आप घर पर आराम से कर सकते हैं। आज रात को सोएंगे तो निश्चित करके सोना। तो मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि सुबह जब उठेंगे बहुत तरोताजा, बहुत शांति हमारे ऊपर उतरनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ देना है, बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। एक 5 मिनट के लिए अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल शांत छोड़ देना है।
5 मिनट इस चीज को दोहरा लेने के बाद मेरा शरीर बहुत शांत होता जा रहा है, मेरा शरीर शांत होता जा रहा है, मेरा शरीर शांत होता जा रहा है। 5 मिनट दोहरा लेने के बाद महसूस करते जाना है। उसके बाद जो दूसरी स्टेप है, दूसरा चरण है, उसमें हमें यह महसूस करना है मेरी श्वास गहरी होती जा रही है और गहरी होती जा रही है, बहुत गहरी होती जा रही है। 5 मिनट इसको महसूस करें और हम पाएंगे कि 10 मिनट में हमारा पूरा शरीर बहुत रिलैक्स हो गया है, बहुत शांत हो गया है। उसके बाद तीसरी जो स्टेप है वो 20 मिनट की है। पहले जो चरण है 5-5 मिनट के 2 चरण है, तीसरा जो चरण है वो 20 मिनट का रखा है। इसके भी कारण है, वो मैं आगे आपसे बात करूंगा, फिर मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। तीसरा जो चरण है, उस चरण में कहने के लिए तो कुछ भी नहीं करना है, बस सजग होके होशपूर्वक उस वक्त हम नींद में प्रवेश कर रहे होते हैं। तो मैं आपको ख्याल दिला दूं कि जब हम रात को बिस्तर पर सोते हैं, एक दुनिया होती है बाहरी, जागे हुए होने के बाद, एक दूसरी दुनिया होती है रात को सो जाने के बाद। वो जो दहलीज है, जिस दहलीज को पार करके हम नींद में प्रवेश करें, अगर उस पॉइंट पर, उस बिंदु पर जहां नींद शुरू होती है, जब नींद में हम कूदने लगते हैं, वहां तक अगर होश को ले जाया गया, उस समय अगर होश को साधा गया, कल्याण, निर्वाण, उसी को मोक्ष कहते हैं। तुम जाग गए, तुम बेहोशी से दूर हो। लेकिन वो जो बिंदु है बहुत कठिन है, एकदम से नहीं पकड़ा जा सकता। उसके लिए पहले थोड़ा सा प्रयोग करना होगा, फिर हम उस बिंदु को, उस दहलीज को धीरे धीरे पहचानना शुरू करेंगे कि कब हम नींद में प्रवेश करते हैं। अभी हमें कोई भी होश नहीं, कोई भी पता नहीं है कि हम कब सो जाते हैं। उस घड़ी में कैसे हम प्रवेश करेंगे, ये मैं और आगे आपको बताता चलूंगा। पहले हम 21 दिन के इस प्रयोग को करें। और भी विधियां हो सकती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले इन विधियों को हम अपने जीवन में उतारें। आज तक आपने बहुत सी विधियां की होंगी, बहुत से काम किए होंगे, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि 21 दिन ईमानदारी से, कोई 30 मिनट के लिए, जब हम बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं, उस वक्त अगर हम करेंगे, इसका कोई भी कारण नहीं है कि हम आनंद को, शांति को उपलब्ध नहीं हो सकते। आज मैंने थोड़ी सी बातें आज आपसे की हैं परमात्मा के संबंध में, कि कैसे हम उसको पाने के लिए वो प्यास पैदा कर सकते हैं। कोई विधि हमारे पास हो सकती है। ये बहुत थोड़ी सी बातें मैंने आज आपसे की हैं, बहुत ज्यादा बातें मैंने आज नहीं कही हैं आपसे। आप सभी इतने प्रेम पूर्वक सुन लेते हो,
इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। निश्चित ही है, भैरव धाम सरकार वो दरबार है, वो दिव्य स्थान है, वो दिव्य धाम है, जहाँ हम जीवन के किसी आयाम को छू सकते हैं। निश्चित ही है, वो भगवान भैरव की कृपा हम पर सदा बनी रहे। ऐसी प्रार्थना मैं भगवान भैरव के चरणों में रोज करता हूँ। मनुष्य जाति का कल्याण हो, मनुष्य जाति बहुत ऊंचे आयाम को छुए, बहुत खुश रहे। भैरव धाम सरकार की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हैं। हमारे प्रणाम स्वीकार।